तो आदरणीय वाजपेयी जी, हमसे दूर जाओगे कैसे, हमें दिल से भुलाओगे कैसे, हम वो खुशबू हैं जो आपकी सांसों में बसते हैं, अपनी सांसों को रोक के रह पाओगे कैसे, अपनी सांसों को रोक के रह पाओगे कैसे। ये अलीगढ़ की खुशबू है, अलीगढ़ वासियों की खुशबू है जो आपके साथ लगातार जुड़ी है, चाहे आप बॉम्बे रहे, चाहे और जगहों पर रहे, अपने पद का निर्वहन करते रहे, लेकिन निश्चित रूप में दावे के साथ कहता हूं कि हरिगढ़ वासी आपके साथ सतत है और आपकी जो अविरल गीता ज्ञान धारा है उसमें सतत गोते लगाते रहेंगे। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बातों को समझने लगे तब आप समझ लीजिए कि देश सही दिशा में जा रहा है। आप सब समझिए, आपके कुटुंब को, जो आपकी असली एक्चुअल एसेट्स है, जो आपकी एक्चुअल संपत्ति है, नहीं हो तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट मंच पर मौजूद हैं, उनसे आप पूछिएगा। उस एक्चुअल एसेट्स को लूटने के लिए विदेशी तैयार हैं। विदेशी चाहते हैं कि उनका परिवार हो, विदेशी चाहते हैं कि उनकी संस्कृति हो, विदेशी चाहते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा की भक्ति में वो लीन हो। हम छोड़ते जा रहे हैं, हम पागल होते जा रहे हैं, हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अरे देखना हो तो वृंदावन में जाकर देखिए, सूती धोती पहने हुए विदेशी माताएं नंगे पांव कड़ाके की ठंड में परिक्रमा लगाती हैं। ज्ञान की देवी मां शारदे ज्ञान धारा क्लब के आज इस समारोह में ज्ञान गरिमा से अलंकृत मंच और ज्ञान के अथाह सागर में आप सभी गोते लगा रहे महनी अतिथि हमारे सामने बैठे हुए देवी और सज्जनों, आइए श्रीमद् भगवत गीता के उस स्वरूप की ओर लेकर चलते हैं आप सबको, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाकर अर्जुन को बता दिया। अर्जुन ने कहा, ना मैं दीनता दिखाऊंगा और ना मैं पीछे हटूंगा। तो आज का मंच हम सब के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं मानता हूं कि परम आदरणीय सुनील वाजपेयी जी, सरल जी कार्यक्रम में स्क्रीन के माध्यम से मौजूद नहीं है, लेकिन मैं मानसिक उपस्थिति आपकी मानता हूं। और जिस प्रकार से हरिगढ़ में रहकर आपने हम सबको जोड़ा, यहां से गीता ज्ञान की एक नई धारा, अविरल धारा को आपने प्रवाहित करने का काम किया, ये सारा परिवार आपके माध्यम से ही जुड़ पाया है, आपके कारण से ही जुड़ पाया है। इसलिए हम लोग अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। आदरणीय वाजपेयी जी अलीगढ़ आए, मैं प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी खबरों के माध्यम से लगातार मिलता रहा, उन्हें महसूस करता रहा, उन्हें जानता रहा। और अलीगढ़ की ये खास बात है कि जो हरिगढ़ में आता है, अलीगढ़ में आता है, वो उसकी खुशबू से, माटी की खुशबू से एक बार अगर जुड़ जाता है फिर वो दूर जा नहीं पाता। तो आदरणीय वाजपेयी जी, हमसे दूर जाओगे कैसे, हमें दिल से भुलाओगे कैसे, हम वो खुशबू हैं जो आपकी सांसों में बसते हैं, अपनी सांसों को रोक के रह पाओगे कैसे, अपनी सांसों को रोक के रह पाओगे कैसे। ये अलीगढ़ की खुशबू है, अलीगढ़ वासियों की खुशबू है जो आपके साथ लगातार जुड़ी है, चाहे आप बॉम्बे रहे, चाहे और जगहों पर रहे, अपने पद का निर्वहन करते रहे, लेकिन निश्चित रूप में दावे के साथ कहता हूं कि हरिगढ़ वासी आपके साथ सतत है और आपकी जो अविरल गीता ज्ञान धारा है उसमें सतत गोते लगाते रहेंगे, सतत आगे बढ़ते चलते रहेंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ज्ञान गरिमा से अलंकृत राजीव जी, साथ ही कार्यक्रम के सचिव सीए संजय जी, और आज महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष जिन्हें मैं वर्षों से जानता हूं, संस्कृति सनातन की चेतना को सतत प्रभावित करने वाली ऐसे डॉक्टर दिव्या जी, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज कार्यक्रम का संचालन कर रहे इंजीनियर चंद्रभूषण जी। और अभी हम सबके मध्य में गीता के शब्दों को अपने गीतों में पिरोते हुए अपने स्थान पर आसीन ऐसे श्रीमती मंजू जी, जब आप उनकी बेटी के गीत सुनेंगे, बेटियों पर जब आप उनके कवित्व को सुनेंगे तो आपकी आंखें भी भावुक हो जाएंगी, आप भी भावुकता से भर जाएंगे। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं। सरे महफिल जो पड़ती है मुझ पर निगाहें, उन निगाहों के हवाले से मैं चेहरे याद रखता हूं।
जरा हटके जमाने से मेरी रवायत है, जरा हटके जमाने से मेरी रवायत है कि जिन पर बोझ मैं डालूं वो कंधे याद रखता हूं, जिन पर बोझ मैं डालूं वो कंधे याद रखता हूं। आज आप सबके कंधों पर एक जिम्मेदारी का बोझ डालने के लिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। सुनील वाजपेयी जी ने जिस तरह से हम लोगों के कंधों पर बोझ डाला और ये पीढ़ी आगे ले जाने का काम कर रही है, लेकिन जरूरत है नई पीढ़ी को आगे ले जाने का, जरूरत है इस ज्ञान धारा को प्रवाहित करने के लिए नई पीढ़ी को बहुत तेजी से ले जाने का। क्योंकि जिस तरह से नई पीढ़ी में परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, नई पीढ़ी जिस तरह से अपनी संस्कृति से, अपने संस्कार से दूर होती जा रही है, ऐसे समय में श्रीमद् भगवत गीता हम सब के लिए बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है, हम सबको रास्ते पर, हम सबको मार्ग पर ले जाने का काम करती है। और इसीलिए परम आदरणीय सुनील वाजपेयी जी शरद जी को मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, उसी तरह से मैं आपको देखता हूं मधुसूदन, माधव, केशव, रणछोड़, तमाम नामों की तरह देखता हूं। और मैं आपको देखता हूं कि मुंबई में रहकर देश के जितने कमजोर पड़ चुके हैं अर्जुन हैं, जिन्होंने अपने गांडीव को नीचे धर दिया है, जिन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र को उतार दिया है, जो विकारों से भर चुके हैं, उनको आप प्रेरित करने का काम करते हैं, उनको आप प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, उनको आप प्रेरित करके कहते हैं कि नहीं, ये कर्म क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है, आप सबको उठना है, जागना है और आगे बढ़ना है। इसीलिए वाजपेयी जी को सहज सरल व्यक्तित्व है, अविरल ज्ञान की धारा, सहज सरल व्यक्तित्व है, अविरल ज्ञान की धारा, आपके पावन पुनीत गीता का दर्शन करने का ये सौभाग्य हमारा, ये सौभाग्य हमारा। मैं आपके माध्यम से यहाँ पर दर्शन कर पा रहा हूं, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। मित्रों, ये आप समझ लीजिए कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर एसेट्स को, जो हमारे फर्नीचर्स हैं, पंखे हैं, एसी हैं, कूलर्स हैं, इन सब के साथ में एसेट्स को, अपनी संस्कृति और संस्कार को समझने लगे कि हमारी मूल संस्कृति, हमारी मूल संपत्ति क्या है। हमारी मूल संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी मूल संपत्ति हमारा संस्कार है, हमारी मूल संस्कृति हमारा कुटुंब है, हमारा मूल संस्कृति हमारे परिवार है। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बातों को समझने लगे, तब आप समझ लीजिए कि देश सही दिशा में जा रहा है। ये जोड़ घटाने में रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की ये बैलेंस शीट बनाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इन व्यस्तता के बाद भी अगर गीता की ओर बढ़ रहे हैं, इन व्यस्तता के बाद भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तब आप समझ लीजिए कि ज्ञान धारा की ये अविरल धारा प्रज्वलित रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। जब बड़ी बड़ी कंपनियों के बैलेंस शीट निकालने वाले अपनी लायबिलिटीज को समझते हैं, अपने दायित्व को समझते हैं, और हमारा दायित्व क्या है, समाज में सामाजिक परिवर्तन लाना, समाज में राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से, समाज में संस्कृति की चेतना के माध्यम से समाज में जो अवमूल्यन हो रहा है उसको सुधार करना, तब आप समझ लीजिए कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। क्योंकि इनका समय बहुत व्यस्त है। चार्टर्ड अकाउंटेंट महोदय बड़ी बड़ी कंपनियों के बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन जब आपके जीवन की बैलेंस शीट को बनाए, आपके जीवन के मूल्यों के बैलेंस शीट को बनाए और बैलेंस शीट को निकाल कर आपके सामने रखे कि आपके जीवन का अवमूल्यन हो रहा है, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं, आप भटक रहे हैं, तब आप समझ लीजिए कि समाज जागृत अवस्था में है। और मंच पर बैठे हुए महनीय चार्टर्ड अकाउंटेंट जो शहर के प्रतिष्ठित हैं, जिन्होंने वर्षों वर्ष तक प्रैक्टिस की है, आज मुझे लग रहा है कि हम सबके जीवन की बैलेंस शीट को सामने रखने का काम कर रहे हैं कि हमको जीना कैसा है, हमको जीने का आधार कैसा है, हमारी संस्कृति कैसी है और हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, उसको वो ठीक करने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि जिस देश में माता सीता को 14 वर्ष का वनवास नहीं मिला और माता सीता 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करती हैं अपने पति की सेवा के लिए, जिस देश में भगवान भोलेनाथ का अपमान होता है और भगवान भोलेनाथ के अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती सती हो जाती हैं, कहती हैं कि मेरे पति के अपमान को मैं सहर्ष स्वीकार नहीं करूंगी, जिस देश में सावित्री जैसी देवी अपने पति सत्यवान को बचाने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए यमराज से भी युद्ध कर जाती है,
यमराज से भी लड़ती है और कहती है कि मेरे जीते जी मेरे पति को आप लेकर नहीं जाओगे, मैं यहां पर तपस्या करूंगी, साधना करूंगी, देखती हूं कि मैं कैसे मेरे पति को लेकर जाओगे। अगर उसी देश में आप ये समझिए कि पत्नियां अपने पति के छाती पर चढ़कर पति के 15 टुकड़े करे, ड्रम में डाले, सीमेंट का घोल डाल दे, तो हमारा देश किधर जा रहा है आपको सोचना होगा। जहां पर पति को हमने परमेश्वर माना, जहां पर पति के लिए हमने देवता भगवान सब कुछ माना, करवा चौथ का व्रत रखा, हमारा समाज किधर जा रहा है। घटनाएं रुक नहीं रही हैं। आप समझिए ना कि पति की हत्या करने के बाद विषैले सांप से, सर्प से उन्हें डसवाया जाता है, 10-10 बार उन्हें सांप का, सर्प का दंश दिया जाता है। हम समाज में किस तरफ जा रहे हैं, हमारा समाज किधर जा रहा है, हमारी जो संस्कृति है वो किधर जा रही है। आज मां अपने बेटे की हत्या करने से पीछे नहीं हट रही है। आज बेटी की शादी होती है, बेटी डोली में बैठने वाली होती है 1 हफ्ते पहले, तो मां जो है गायब हो जाती है, मां किसी और के साथ चली जाती है। बहुत बड़ा समाज में अवमूल्यन हो रहा है, बहुत बड़ा समाज में ये परिवर्तन आ रहा है। और इस परिवर्तन को अगर हम सब समझे नहीं, हम सब ने नहीं जाना, तो हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ कोठी, बंगले, कार सब कुछ रह जाएंगे। हमारी संस्कृति, हमारा परिवार ये मिट जाएगा। इसे बचाने की जरूरत है और इसे बचाने का काम आदरणीय सुनील वाजपेयी जी, सरस जी ने की है, आप सब ने किया है। इसको हमको देश के कोने कोने तक लेकर जाने की जरूरत है। आज आप संपत्ति को खूब इकट्ठा कर लें, आज आप तमाम चीजों को खूब इकट्ठा कर लें, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार अगर नहीं होगा तो फिर आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं हम गर्त में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने भविष्य को खत्म करते हुए जा रहे हैं। हमें क्यों जरूरी है, हमें क्यों जरूरी है हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति? क्यों इतने व्यस्त होने पर राजीव कुमार जी, क्यों इतने व्यस्त होने पे सीए संजय गोयल जी और डॉक्टर दिव्या लहरी जी, इंजीनियर चंद्रभूषण जी, ये सब क्यों यत्न कर रहे हैं, क्यों प्रयत्न कर रहे हैं? इनकी पीढ़ियां हैं, ये समझ रहे हैं, ये जान रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति को, अपने परिवार को बचाना है। यही हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, क्योंकि आज के समय में जानते हैं कि नए कमरों में कोई पुरानी चीजें नहीं रखता, नए कमरों में कोई पुरानी चीजें नहीं रखता। परिंदों के लिए शहरों में आजकल कोई पानी नहीं रखता। एक आप ही हैं जो गिरती हुई दीवारों को संभाल रहे हैं, वरना आजकल तो बुजुर्गों की घरों में कोई निशानी भी नहीं रखता, वरना आजकल घरों में कोई बुजुर्गों की निशानी भी नहीं रखता। हम बुजुर्ग से, अपने वृद्ध से, दादा दादी से, जिनसे हमारे बच्चे संस्कार पाते थे, उन संस्कार से हम दूर होते जा रहे हैं, उन संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि अवमूल्यन समाज का बहुत तेजी से होता चला जा रहा है, बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। लेकिन हमें करना क्या है? हमारा मातृभूमि के प्रति कर्तव्य क्या है कि जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधा सब नीर समीर पिया है, वह स्नेह की मूर्त दया में माता तुल्य मही है, जिसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। पैदा कर जिस देश धर्म ने तुमको पाला पोषा, किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा, उससे होना उऋण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष सजीवन सारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष सजीवन सारा। पहला कर्तव्य देश का है, पहला कर्तव्य राष्ट्र का है, उस राष्ट्र का है, उस देश का है जिसका अन्न हम ग्रहण करते हैं, जिनके जल को हम ग्रहण करते हैं, जिनके एनवायरमेंट को हम ग्रहण करते हैं, वातावरण को हम ग्रहण करते हैं, और जिनसे ये समाज हमको निर्मित करने का काम करता है, हमको बनाने का काम करता है, हमको यहां तक मंच पे लाने का काम करता है। उस समाज के प्रति, उस राष्ट्र के प्रति हमारा पहला कर्तव्य है। इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए क्रांतिकारियों ने क्यों अपने आप को समर्पित किया, क्यों अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय कर्तव्य, देश कर्तव्य उनका सर्वोपरि था। जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, इसमें कवि ने तुम कहा है, मैं नहीं कह रहा, तो कवि ने तुम कहा है, तो तुम शब्द हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में माता यशोदा कहती हैं कन्हैया से, कन्हैया तू, तुमसे भी आगे निकल जाती हैं, कन्हैया तू माखन चोरी करना कब छोड़ेगा, कन्हैया तू कब जो है मटकी फोड़ना छोड़ेगा। सारी सखियां आती हैं और सारी सखियां आकर उलहना दे जाती हैं। यानी जहां तुम कहा जाए, जहां तू कहा जाए, वहां पर भगवान की संज्ञा है। और इसीलिए आज के एक एक पल आपके नाम करता हूं,
आज के एक एक पल को आप सभी के नाम करता हूं। यहां पर मेरे सामने और मंच पर बैठी हुई देवी देवता सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आप सब मेरे ईश्वर के साक्षी के स्वरूप हैं, आप सब मेरे देवी और देवताओं के रूप में हैं। जिस प्रकार से प्राणी मात्र में ईश्वर का वास होता है, उसी तरह का वास आप सबके हृदय में, मन और मस्तिष्क में है। इसीलिए आप हमारे देवी और देवताओं के रूप में हैं, और उससे भी बढ़कर हैं, क्योंकि आप संस्कृति को बचाने के लिए, आप श्रीमद् भगवत गीता को घर घर तक पहुंचाने के लिए, आप परम आदरणीय सुनील वाजपेयी जी के उस आह्वान को, उस अविरल धारा को गांव गांव तक, घर घर ले जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप हमारे लिए सबसे महनीय और सबसे प्रमुख हैं। एक बात आप लोगों से प्रमुख रूप से कह रहा हूं, आप सब समझिए, आपके कुटुंब को, जो आपकी असली एक्चुअल एसेट्स है, जो आपकी एक्चुअल संपत्ति है, नहीं हो तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट मंच पर मौजूद हैं, उनसे आप पूछिएगा। उस एक्चुअल एसेट्स को लूटने के लिए विदेशी तैयार हैं। विदेशी चाहते हैं कि उनका परिवार हो, विदेशी चाहते हैं कि उनकी संस्कृति हो, विदेशी चाहते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा की भक्ति में वो लीन हो। हम छोड़ते जा रहे हैं, हम पागल होते जा रहे हैं, हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अरे देखना हो तो वृंदावन में जाकर देखिए, सूती धोती पहने हुए विदेशी माताएं नंगे पांव कड़ाके की ठंड में परिक्रमा लगाती हैं। अगर आज हमारे परिवार में, घर में सूती धोती अगर किसी महिला को दे दिया जाए, तो पति को उसी दिन गेट के बाहर कर दिया जाएगा। बोला जाएगा कि मुझे नौकरानी की तरह तुम रख रहे हो, सूती धोती पहना रहे हो। और वो अंग्रेज माताएं सूती धोती पहने हुए वो परिक्रमा लगाती हैं, नंगे पांव परिक्रमा लगाती हैं, वो रज में, वो मिट्टी में लेटती हैं और बड़े स्वभाव से कहती हैं कि कृष्णा की भक्ति के लिए हम विदेश से यहां पर आए हैं। मैंने 1500 के करीब पूज्य संत महाराज जी का मैंने इंटरव्यू किया है, जंगलों में जाकर, कई बार यमुना जी के किनारे, कई बार गुफाओं में निकलते हुए पूज्य संत महाराज जी के जब इंटरव्यू किया है। मैंने एक अद्भुत इंटरव्यू ऐसा किया, एक अंग्रेज पति और पत्नी हारमोनियम लेकर यमुना जी के किनारे पेड़ पौधे पक्षियों को सुनाते जा रहे हैं। भीषण गर्मी थी, उस गर्मी में एक मिनट हम सबको ठहर पाना, हम सबको रुक पाना बड़ा मुश्किल था। मैं जब पहुंचा, हमारे साथी चेतन भाई जब पहुंचे, तो हमने कहा ये क्या कर रहे हैं, तो बोले कि लता और पता को संगीत सुना रहे हैं। आज हमारे देश में अगर कोई कहे गांव में, तो उसको पागल करार कर दिया जाएगा, कहेगा ये तो बेवकूफ है, पक्षियों को, लताओं को, पताओं को ये संगीत सुना रहा है। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे कृष्णा ने भी तो यही किया था। तुम्हारे कृष्णा बंसीवट में बंसी बजाते थे और सारी जो गौ माताएं होती थी एक साथ चल पड़ती थी। गोधूली का टाइम होता था, गोधूली का समय होता था और वो चल पड़ती थी अपने घर की ओर। बोले तुम्हारे कृष्णा ही जब बंसी बजाते थे तो लता पता, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जलचर, जीव जंतु सब मुग्ध हो जाते थे, सब एकदम से गीतों में भर जाते थे। मुझे लगता है इंजीनियर साहब आ गए और इंजीनियर साहब की बातें माननी चाहिए, तो मैं बस कुछ पंक्ति कहकर वापस चलूंगा। तो मैं देखकर उन्हें आश्चर्य हो गया, मैं देखकर एकदम से आश्चर्य हो गया। मैंने पूछा, तो ऐसी निर्मल भक्ति जो आपकी एसेट्स थी, जो आपकी संपत्ति थी, उस संपत्ति को लूट कर ले जा रहे हैं। आपको आपके मंदिरों में घुसने नहीं देंगे। जाकर जाइए बाके बिहारी मंदिर में, वहां पर खड़े अंग्रेज आपको कोनी से धक्का मारते हैं। दर्शन के लिए एक टक वो बाके बिहारी को देखते रहते हैं और आपको देखने नहीं देते। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी तो आपको उन मंदिरों में भी जाने नहीं देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो ज्ञानधारा क्लब की ओर से मुहिम चालू की गई है, इसको घर घर तक लेकर जाइए और सबसे बड़ा कार्य बच्चों तक पहुंचाने का काम करिए, बच्चों तक लेकर जाइए। क्योंकि अगर हमारे बच्चे बच गए, अगर हमारे बच्चे हमारी मूल संस्कृति से जुड़ गए, तो निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि हम अपनी संस्कृति और संस्कार को बचा के अपने आगे के जीवन को बढ़ा पाएंगे। आइए कुछ शब्दों के साथ आप सबको बोध कराते हैं कि आप सब किस संस्कृति से हैं, किस संस्कार से जुड़े हुए हैं, आप सब
ने क्या किया है, बस उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, आप सब उसी के पात्र हैं, आप सब ने ही वही काम किया हुआ है। इसलिए आप सब अनुभूति करिए, आप सब सोचिए कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कड़वंत विश्वमारंभ का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की 16मई लंका, जिसके यज्ञों का एक हब 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति वर्षाता कनक रहा, जिसके पावन पुनीत तन की रक्षा तन ने दधीची ने की, अरे राघव ने बन बन भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने दिया सत्य, जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने दिया सत्य, गुरु और गुरुपुत्रों ने जिसमें चिरबल्लानी भर दिया तत्व। वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? उसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? उसके पुष्कर, उसके प्रयाग क्या गर्त मात्र रह जाएंगे? उसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? यदि आप सब ऐसा नहीं चाहते तो आप सबको जगना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दानव दल को दलना होगा, दानव दल को दलना होगा। बस चंद पंक्तियां आपने बहुत प्यारे से, बहुत अच्छे से आप लोगों ने सुनी। आप लोगों के लिए फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा, आप सबके लिए, कि जो आपने मुहिम शुरू की है, जिस मुहिम के साथ आप जुड़े हुए हैं, कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है और आप सबके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आप सबके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है आप लोगों ने मुट्ठी भर जमीन, उड़ने के लिए सारा आसमान अभी बाकी है, उड़ने के लिए सारा आसमान अभी बाकी है। बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।